सीता जी भटकेंगी। सती जंगल में पथ प्रदर्शक चाहिए जो धर्म का सिद्धांत जानता हो। ऐसा पथ प्रदर्शक मिले तो जंगल में भूलने भटकने से बच सकते। उसके लिए गोस्वामी जी जिन भगवान शंकर ने जोड़ लगा करके उनसे ग्रंथ को हिंदी अनुवाद करवाया, जो ग्रंथ भगवान शंकर जी का ही लिखा हुआ था। महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिवासन भाखा, उसका हिंदी अनुवाद भविष्य के लोगों के लिए हिंदी अनुवाद कराया। मूल भगवान शंकर जी का ही है, इसलिए हर कांड में शंकर जी की वंदना करते हैं। उधर किष्किंधा में तो शंकर जी हनुमान के रूप में आ जाएंगे, इसलिए किष्किंधा कांड में नहीं करेंगे की बात। नहीं तो सभी कांडों में करते हैं। किष्किंधा सुंदर में तो हनुमान जी रहेंगे जो शंकर जी के स्वरूप ही हैं। लंका कांड में हनुमान जी तो साथ में ही थे, फिर लंका कांड में प्रधान रूप में नहीं थे। सुंदर में इसमें विषय प्रधान शब्द रूप में है। शंकर जी की वंदना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो धर्म के मूल हैं। धर्म रूपी वृक्ष के मूल है, जड़ है। मूलम धर्म तरोर, धर्म रूपी वृक्ष के मूल है। ठीक से धर्म को जानते हैं। ले मूलम धर्म तरोर, राजो ऊपर चढ़ गया है विवेक में, वो विसर्ग था यहाँ तरोह, यहाँ विसर्ग था और रावण के ऊपर चला गया, इसलिए यहाँ विसर्ग नहीं दिखाई पड़ा। धर्म का मूल भगवत भक्ति ही है, उसके स्वरूप है। शंकर जी के सामने भी धर्म की समस्या आई। सती त्याग के समय उहापोह में पड़े, परम पुनीत न जाए तज, ये प्रेम बड़ पाप। ये बहुत पवित्र हैं, इतना सतीत्व है उनमें, लोग उनका नाम ही भूल गए। सती कहने से इनको जान लिया जाता है, औरों को ऐसे नहीं जाना जाता, औरों का नाम जोड़ना पड़ेगा। सती अनसुईया, सती सुलोचना, और भी सतियाँ हो सकती, लेकिन इनको तो सती कह दीजिए, बस इन्हीं के लिए है। नाम तो इनका भी उमा है, लेकिन उमा नाम कहीं आया ही नहीं। बहुत सतीत्व है, ओतप्रोत है। उसी सतीत्व की रक्षा करने के लिए
अपने शरीर का परित्याग किया और पूर्व जन्म में पुनः उन भगवान शंकर के चरणों में प्रेम हो, मरते समय भी मांगा। अति मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। तो एक और सतीतपना है, एक और एक और सीता का वेश बनाना है उनका। सीता का वेश बनाया है, इसलिए इनसे अब प्रेम व्यवहार करने में पाप लगेगा कि ये प्रेम बड़ पाप। तो फिर धर्म की जो मूल भक्ति है उसी की प्रधानता दी। सतीत्व का महात्मा नहीं दिया, भक्ति की प्रधानता दी। भक्ति में ये सब सामान्य धर्म आदि सब ये गौण हो जाते हैं। धर्म की मूल भक्ति ही है, धर्म रूपी वृक्ष की मूल भक्ति है। देवताओं ने हर्ष प्रकट किया। जय महेश भली भगत चढ़ाई, आपने भक्ति पक्ष को मजबूत कर दिया। नहीं तो लोग ऐसे ढलमल बने रहते, भक्ति भी बने रहते और ऐसे गलत कामों का समर्थन भी करते रहते, जैसे सती ने गलत काम किया है। ऐसे कामों का भी समर्थन करते रहते हो, सती जैसे कार्यों का भी समर्थन करते रहते हैं, क्योंकि सती में बहुत गुण है, सतीक तो है, लेकिन नहीं, भक्ति पक्ष में धर्म गौण होता है। भक्ति करने वाले, भगवान का भजन करने वाले, त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजई मोह सुर नर मुनि नायक। वो शुभाशुभ कर्मों का त्याग कर देते हैं भक्ति मजबूत रखने वाले, शरणापन्न होते हैं। शरणापन्न में सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्म परित्यज्य माने एक और भगवत शरणागति हो, एक और बहुत धर्म हो, अन्य धर्मों को गौण कर देना चाहिए, इस धर्म को प्रधानता देनी। मूलम धर्म तरो, धर्म का मूल जो भक्ति है, और ऐसे धर्म रूपी वृक्ष के मूल है। विवेक जलधेह, ज्ञान के समुद्र, इतना ज्ञान है उसका कोई ठिकाना नहीं। जैसे समुद्र में जल के कोई नाप तौल नहीं है, ऐसे शंकर जी के भी ज्ञान की कोई नाप तौल नहीं। सभी पुराणों में जहाँ तहाँ इनका संवाद मिलेगा। ऐसा इनका ज्ञान है कि भगवान को इन्होंने ठीक से जान लिया है।
इनको कभी कोई भ्रम नहीं होता है, चाहे बाल लीला हो, चाहे विवाह लीला हो, चाहे कोई लीला हो। और लोगों को किसी को विवाह लीला में, किसी को विवाह लीला में, किसी को वन लीला में, किसी को रण लीला में मोह हो गया, इनको नहीं हुआ। जैसे और लोगों को बाल लीला में, विवाह लीला में, वन लीला में, रण लीला में, राज्य लीला में, सब में किसी न किसी को मोह हुआ है, लेकिन शंकर जी को मोह नहीं हुआ। वहाँ तो एक हठ का परिणाम था, हट कर रहे थे, नहीं वो रूप हमको दिखाई दीजिए, हमको दिखाई दीजिए, दिखा दिया तो फेल हो गए। नहीं तो देखने लायक उपासनीय रूप तो है, था नहीं वो, तो उसके रूप की कोई उपासना करनी है। तुम भक्त हो, ये सब चीज़ों से क्या लेना देना है। तो मोह में डालने के लिए वो रूप ही था, सबको मोह में डालने के लिए। नहीं तो ये ब्रह्माद की तरह नहीं है कि कहीं बाल लीला में भटक जाते, कहीं विवाह लीला में, कहीं जनकपुर की शोभा में भटक जाते। शिव जी नहीं, क्योंकि विवेक जलधेय है। सारे ज्ञानों के समुद्र हैं। पूर्णेन्दुमानंदनम, समुद्र को आनंद देने वाला पूर्णेन्दु होता है। ऐसे ही ज्ञान रूपी समुद्र को भी आनंद प्रदान करने वाले। चंद्रमा को देख करके समुद्र बहुत हर्षित होता है, बढ़ता है। पूर्ण चंद्रमा को देख करके समुद्र बढ़ता है। तो ज्ञान के तो जलद है, लेकिन उस ज्ञान को भी पूर्ण इंदु बन करके आनंद प्रदान करते हैं। ज्ञान का आनंद राम प्रेम से होता है। राम प्रेम नहीं है तो ज्ञान की भी शोभा नहीं है। सो न राम प्रेम मिल ज्ञान हो। तो बड़े भक्त हैं, आनंद देने वाले। वैराग्याम भुज भास्करम, वैराग रूपे कमल को खिलाने के लिए भास्कर है, सूर्य है। दोनों ही सूर्य चंद्र दोनों ही जगत के लिए हितकारी है। जग हित हेतु विमल विधि भूषण, दोनों के द्वारा हित होता है सबका। चंद्रमा रहे, सूर्य न रहे, ऐसे सब कुछ बना रहे और वैराग्य न हो, फिर ज्ञान भी बेकार हो जाए। ज्ञान का पात्र है वैराग्य। वैराग्य नहीं होगा तो जैसे बिन विराग सन्यासी, सन्यासी माने ज्ञानी। चंद्रमा रात की शोभा है, दिन की शोभा सूर्य है, अर्थात दिन रात आनंद प्रदान करने वाले हैं। रात दिन आनंद प्रदान करते हैं। वैराग रूपी कमल को खिलाने के लिए सूर्य हैं।
सुन के राजकुमार शंकर जी कह रहे हमारे वचन सूरज किरणों के समान है। धर्म तम रवि कर वचन मम। और वो बोल रही हैं कि सच कर संग विदा तुम्हारी बेटा उनका आतप था उनको, उसको मेटने के लिए चंद्रमा है और ये देह रूपी अंधकार को बंद करने के लिए चंद्रमा नहीं काम करेगा, सूरज काम करेगा। देह रूपी अंधेरे को मेटने के लिए सूरज काम करेगा। यज्ञ ज्ञान पाप हम ताप पढ़िए। पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले सूर्य हैं वो, वैराग्य के लिए कमल को खिलाते हैं और अग्रूपी मेघों के अंधकार को, अग्रूपी मेघ के अंधकार रूपी आपको हनन करने वाले मोहाम्भोधर ऊंग पाटन विधो। मोहरूपी अम्बोधर माने मेघ, पूंग माने पूर्ण रूप से, पाटन विधो माने उनको नाश करने के लिए, स्वा माने आकाश से, संभव माने पवन। शंकर, हे शंकर जी आप मोह रूपी मेघ समूह के अंधकार को नष्ट करने का नहीं, मेघों को नष्ट करने के लिए आप स्वसंभव में, स्व माने आकाश से, संभव माने पवन है। पवन जो है मेघों को इधर उधर तितर बितर कर देता है। शंकरम है, कल्याण करने वाले हैं। वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम। वंदे अंत में आएगा। ब्रह्मकुलम माने ब्राह्मणों के कुलों को या ब्रह्मा के कुल के हैं। भागवत के अनुसार ब्रह्मा से पैदा हुए, उनके रोने से कलंक को नष्ट करने वाले। ब्रह्मा को भी एक कलंक लगने जा रहा था, पुत्री पर उनका 5वां सिर मोहित हुआ, उसको शंकर जी ने काट के अलग कर दिया। ऐसे कलंक से बचा लिया उनको। श्री राम भूप प्रियम, जो श्री राम जी राजा के रूप में वो इनको बहुत प्रिय है, अथवा राजा रूप भगवान श्री राम को भी ये बहुत प्रिय है। सांद्रानंद पयोद अवक्त, आनंद से भरे हुए जल, पयोद माने मेघ के समान, अवक्तनु सुंदर शरीर है। सौभक्तनम माने क्या हुआ? सुंदर, सौवन सुंदर। सौभक्तनम माने सुंदर तन नहीं जी, श्याम वर्ण इसमें और कोष्ठक दे रखा है। तो मेघ तो श्याम होते हैं,
थोड़े ही हैं। इनका सौभक्तनम का उदाहरण दे रहे हैं। जल से भरे हुए मेघ के समान इनका सौभक्तनम है, सुंदर स्तन है। सही है। दर्श अर्थ पढ़िए। इनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्यामवर्ण एवं आनंद घन है। कोष्टक में श्यामवर्ण होता ही है मेघ श्याम वर्ण का। जो जल युक्त मेघ नहीं होते वो पूरी तरह श्याम नहीं होते, मतलब जल से भरे हुए जल हैं। से भरे हुए हैं। तो यहाँ रंग से ही तात्पर्य कि श्याम वर्ण का श्याम। तो ये कैसे श्याम हो जाएंगे? राम जी के साथ ये जो है राम जी की वंदना है, जी राम जी राम जी ये शंकर जी की नहीं है। इसीलिए इसलिए जल से भरे हुए मेघ के समान सुंदर शरीर है उनका। और ऊपर से सुंदर पीतांबर पहन रखा है। नीले रंग पर पीला रंग सुंदर लगता है, पीले रंग पर नीला रंग सुंदर लगता है। गौर वर्ण पीले रंग के समान होता है, उस पर नीले रंग की साड़ी पहनती जानकी जी। लक्ष्मण जी भी नीला वस्त्र पहनते, गोरे हैं। जानकी जी भी नील वर्ण की साड़ी धारण करती। तो नीले शरीर पर पीतांबर पीला रंग अच्छा लगता है और पीले रंग पर नीला अच्छा लगता है। तो नीले शरीर वाले राम सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, पाणो बाण सरासनम, दोनों हाथों में बाण और धनुष लिए हुए। बाणों है दोनों हाथों में, एक में धनुष एक में बाण लिए हुए। कटिलसत तूणीर भारंबरम, कटी में तूणीर का भार शोभा दे रहा है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ तूणीर धारण किए कमर में, शोभा दे रहा है। रसत है, सुशोभित होता है। राजीव वायत लोचनम, राजीव माने लाल कमल के समान, आयत माने बड़े 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 लोचन है, कान तक लंबे लंबे, कर्णांत दीर्घ नयनम, नयनाभिराम। कमल नयन रघुनाथ के दीर्घ अति सुहाय, मनहु दीन की दीनता कहत कान हो जाए। कमल नयन रघुनाथ के दीर्घ अति सुहाय, मनहु दीन की दीनता कहत कान लो जाए। बड़े बड़े नेत्र हैं गरीबों की गरीब दीनता देख करके फिर कान में जाकर कहते हैं हमने देखा है प्रभु बहुत दीनहीन है, उसकी मदद करिए। मनुख दीन की दीनता कहत कान लो जाए। तो राजीव आयत लोचन, आयत माने लंबे चौड़े हैं। राजीव लोचन ये कृपा दृष्टि के अर्थ में होता है। कृपा दृष्टि का जहाँ वर्णन होता है वहाँ राजीव लोचन कृपा दृष्टि से देखने
को राजीव लोचन कहा जाता है। धृत जटाजूटेन संशोभितम, जटाजूट धारण किए हुए बड़ी शोभा दे रहे हैं, सुशोभित होते हैं। संशोभितम सम्यक प्रकार से शोभा हो। सीता लक्ष्मण संयुतम, सीता और लक्ष्मण के सहित है। सीता लखन समेत प्रभु राम बाम दस जानकी, लखन दाहिनी ओर ध्यान सकल कल्याण में, तुलसी सुरतर तो राम जी हैं, इसकी वंदना हो रही राम जी। अभिराम राम जी, अभिराम माने सुंदर, सुंदर राम जी को हम भजते हैं, माने स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं, सबके अर्थ में नमस्कार के अर्थ में इसका फल होगा। अजहु जास और सपने का, वैसे राम से लखन बटाओ, राम धाम पथ आवे सोई, जो पथ पाओ कबू मिल कोई। इस झांकी का ही दर्शन करने पर वहाँ पहुँचेंगे, जिस मार्ग पर रामधाम पथ पर पहुँच जाएंगे। ये कोई कोई पहुँचते हैं मुनि लोग। अभिराम का सुंदर वन का स्वरूप है। पथिगतम, रास्ते में चल रहे हैं, गति या चलने के अर्थ में। अभिराम माने सुंदर, सुंदर राम जी को। ये आपका मंगलाचरण हुआ। श्री राम जय राम, जय जय राम।